जुलाई की रात पाकुड़ के केकेएम कॉलेज के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प होती है, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और छात्रों का कहना है कि हम लोग छात्रावास में सो रहे थे, जिस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचती है और छात्रावास के छात्रों पर लाठियां चलाना शुरू कर दिया गया, जिसमें करीब 10 से 12 छात्र घायल हो गए। वहीं पुलिस वालों का यह कहना था कि पहले छात्रों की तरफ से बल का प्रयोग किया गया था और इसलिए बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि एसएसपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो, क्योंकि यह सब कुछ साजिशन किया गया। और चलिए, मानसून सत्र के चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ और सदन के सभा कक्ष की बिजली काट दी गई है। जी हां, विपक्ष के विधायक वेल में बैठे हुए हैं और अब सदन के सभा कक्ष की बिजली काट दी गई है। बीजेपी विधायक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी विधायक जहां पर बैठे हैं वहां की बिजली अब काटी गई है। तो देखिए, ये सदन के अंदर उस वेल की तस्वीर है जहां पर बीजेपी के विधायक आपको जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे सदन के इस वेल के अंदर, और जमकर हंगामा और इस बात को लेकर आवाज उठाई जा रही है कि भाई 3 दिन का वक्त बचा हुआ है और तीनों दिनों तक हमारी मांग यही है कि जितने भी हमारे सवाल हैं उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री के तौर पर दिया जाए हेमंत सोरेन की तरफ से। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई आखिर दिन मुख्यमंत्री अपना पक्ष जरूर रखेंगे, लेकिन आपके दबाव के बीच आकर वो कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सदन के सभा कक्ष की बिजली ही काट दी गई है। अब तब जब यहाँ पर बीजेपी के विधायक इस सदन के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पर बिजली काटी गई है। सदन की कार्रवाई हालांकि कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। तो क्या ये मानकर चले कि कल सुबह जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब ये बिजली आएगी? तब तक क्या इसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी के विधायक बैठे रहेंगे? क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं, यानी कि हिलने वाले नहीं है, यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर रांची से जुड़ गए। अविनाश, बड़ी अजीब स्थिति इस वक्त बन गई। सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक तो स्थगित है, लेकिन बीजेपी के विधायक उसी सदन के वेल में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और अब तो खबर यह भी कि बिजली काट दी गई है, तो क्या अंधेरे में भी लेकिन रहेंगे वहीं पर? नहीं, सही कहा आपने। और इस वक्त जो बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा के सभा कक्ष में हैं, जहां विधानसभा की कार्यवाही होती है, लेकिन वहां की बिजली काट दी गई है। चूंकि विधानसभा स्थगित है कल दिन के 11 बजे तक के लिए, और अभी से कुछ सेकंड पहले अगर हम कहें तो यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। और एक बड़ी बात यह भी है कि जब उन्होंने आसन से विधानसभा स्थगित करने की बात कह दी और उन्होंने घोषणा कर दी कल सुबह 11 बजे तक के लिए, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष भी उस सभा कक्ष के लिए कुछ नहीं कहेंगे। वो मामला पूरी तरह से सुरक्षा का है। मार्शल को देखना है कि वहां कैसे व्यवस्था बनाना है, जो लोग अंदर हैं वो कैसे बाहर आएंगे, इस वक्त जो बीजेपी के विधायक हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो एक आप कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा कि पूरे उस सभा कक्ष जो कि बहुत बड़ा है, भव्य है, सभी लोग जानते हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, उसकी बिजली काट दी गई है। इसका मतलब है कि पूरा अंधेरा पसरा हुआ है। वहां जो भी विधायक बैठे हैं वो मोबाइल की रोशनी में उस वक्त वहां बैठे हुए हैं। ये मामला इसलिए इतना ज्यादा तुल पकड़ा क्योंकि जब आज नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा हो, जो घटनाएं घट रही उसका मुद्दा हो, पाकुड़ का मुद्दा हो, पारा शिक्षक का मुद्दा हो, एक बैनर बनाया गया था जो सुबह हम दिखा भी रहे थे। उस बैनर के साथ बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति भी जताई कि ऐसा आप नहीं कीजिए। और इस बीच अमर बावरी ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री यहां सदन में आकर बात नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो बात रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वो खुद ही कह रहे हैं, तो फिर सदन के सत्र के अंतिम दिन क्यों, अंतिम समय में क्यों? अगर ये विधानसभा सत्र अंतिम माना जा रहा है तो अंतिम सत्र के अंतिम घंटों में अगर वो बातें रखेंगे तो फिर हम उसे सुनकर भी क्या कर सकते हैं? तो ये उनका दबाव था। वैसे अमूमन किसी भी सत्र को जब भी आहूत किया जाता है तो सत्र के अंतिम दिन जो सदन के नेता होते हैं वही अपनी बात रखते हैं। ये अभी तक की जो परिपाटी है, अविनाश, चलिए अब जरा ये बताइए, अब जरा ये बताइए कि जब बिजली काट दी गई, खुद अध्यक्ष भी यहाँ से जा चुके हैं, बीजेपी के विधायक वहीं उसी सभा कक्ष में बैठे हुए हैं, तो क्या अब मार्शल का इस्तेमाल किया जा सकता है? अब मार्शल ये तय करेंगे कि क्या इन्हें यहाँ इसी तरीके से बैठने दिया जाए? क्या ये यहाँ इस संसद की गरिमा के अनुरूप है कि भाई जब सत्र अब कल सुबह 11 बजे से एक बार शुरू होगा तो उस बीच इस सभा कक्ष में लोग बैठ सकते हैं? क्या ये संभव नजर आता है या हमें दिखेगा कि कुछ वक्त बाद मार्शल अपने बल का भी प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से जबरन निकाला जा रहा है?
नहीं, एक प्रयास तो हो चुकी है। जब हम लोग पत्रकार दीर्घा में थे उसी वक्त सदन की जब कार्यवाही स्थगित करने के बाद काफी देर तक मैं भी वहां था, और जो मैंने देखा कि सभी मार्शल आए थे और जो विधायक बीजेपी के सदन के वेल में बैठे हुए थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं गया। इसके बाद पत्रकारों को वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि वो जो जिस कक्ष में पत्रकार बैठते हैं उसे भी लॉक किया जा रहा था। अविनाश हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब वो अंदर की तस्वीरें भी आ रही हैं, हालांकि तस्वीर में सब कुछ साफ तो नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ की बिजली काट दी गई है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये वो झारखंड विधानसभा के सभा कक्ष की तस्वीर है जिसमें आपको टिमटिमाती हुई कहीं कहीं दूर दूर में रोशनी दिख रही होगी। हालांकि बिजली काट दी गई है, विधायक अंदर ही मौजूद हैं बीजेपी के। ये विधायकों का कहना है कि भाई हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यहाँ से जो अध्यक्ष थे विधानसभा के वो भी जा चुके हैं। अब ये हमारे सहयोगी लगातार अविनाश भी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा कि मार्शल क्या करती है। दो तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर जिस वक्त भाई आज के इस दिन की कार्रवाई को खत्म करने की घोषणा कर दी जाती है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। उन्होंने कहा कि भाई कल सुबह 11 बजे से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन बीजेपी के विधायक कहते हैं कि हम हिलेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। 3 दिनों का वक्त बचा है, 3 दिनों तक जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और आपको दूर दूर तक इस पूरे सदन के सभा कक्ष के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा होगा। विपक्ष तो यहाँ वेल में ही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। काफी देर तक इन्हें मनाने की कोशिश मार्शल की तरफ से भी की गई कि भाई अब कल सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जब ये नहीं माने तो अब बिजली काट दी गई है। तो विधायक तो अंदर ही है, लेकिन ये विधायक अंदर रहेंगे कैसे? जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि भाई चाहे रात में रहना पड़े, दिन में रहना पड़े, लगातार 24 घंटे 48 घंटे, क्योंकि अभी तो 3 दिनों का वक्त है। और ऐसे में हमारे साथ लगातार अविनाश जुड़े हुए। अविनाश, तस्वीर अंधेरे की ही आ रही है, लेकिन पता चल रहा है कि अंदर विधायक हैं, लेकिन वो कैसे हैं, कितनी देर तक रहते हैं, ये बड़ा सवाल है। जरा ये बताइए कि क्या इसका असर कल की कार्रवाई पर भी नजर आएगा? हो हंगामा तो हो ही रहा है, लेकिन अब इस हो हंगामे से आगे आज की परिस्थितियां भी उसमें और घी डालने का काम करेंगी। जरूर करेंगी, और 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। जो सदन स्थगित किया गया उसके बाद से लेकर अभी तक की बात कर लें तो 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। और कल जो होगा सो होगा ही, लेकिन अगर हम आज की ही बात कर लें और आज के अगर हम अगले कुछ घंटों के बारे में अगर हम बात करें कि क्या कुछ हो सकता है, कितने देर तक अंधेरे में ही बीजेपी के विधायक सभा कक्ष में बैठे रहेंगे, क्या कोई उनसे बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? चूंकि विधानसभा अध्यक्ष जा चुके हैं, और जो अगर ऑफ द रिकॉर्ड की बात करें तो जो उनके द्वारा भी जो बातें कही जा रही थी कि चूंकि आसन से उन्होंने सदन स्थगित करने की बात कह दी है तो वो फिर उसमें कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अभी इस वक्त भी हेमंत सोरेन यहीं पर हैं। जब वो नीचे आएंगे, जब यहाँ से वो निकलेंगे, तब भी ये सवाल उनसे भी होगा कि ये जो चल रहा है ये कल इस पर कितना असर पड़ता है और इसे किस रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो साफ कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक राजनीति है। जब सभा स्थगित कर दी गई, जब सदन को स्थगित कर दिया गया, तब वहां आप बैठे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मांग वो उठा रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, वो रोजाना ये बातें आ रही हैं कि इसमें से कोई नई बात कुछ भी नहीं है। तब ऐसे में एक ऐसा स्टैंड लेना सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए है, एक पॉलिटिकल स्टैंड है। यही बात सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बातें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार ही ऐसा है जब आज की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, चाहे वो आज के समय में सत्ता पक्ष में कोई हो, विपक्ष में कोई हो। लेकिन इससे पहले इस तरह की तस्वीर नहीं आई थी कि आप सदन के कार्रवाई समाप्त होने के बाद सभा कक्ष में रह जाते हो, बिजली काट दी जाती हो, और अब नौबत ये आ जाए कि मार्शल का इस्तेमाल कहीं ना करना पड़े। नहीं, आपने सही कहा कि इस तरह की पहली घटना आप कह सकती हैं, और खासकर इस नए विधानसभा के लिए तो ये पहली घटना है ही। इससे पहले कई बार इस तरह की बातें जरूर हुई हैं कि अगर कोई सदस्य नाखुश हो और सदन के अंदर वो बैठा रह जाए, सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद उन्हें फिर बाद में मना भी लिया जाता है। लेकिन अगर हम सभी विधायक, जो बीजेपी के विधायक हैं, लगभग विधायक जो मैं काउंट कर पाया था जितनी देर में सभी मीडिया को बाहर निकाला जा रहा था, 18 से 19 विधायक थे। और उस विधायकों की अगर हम बात अविनाश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अविनाश जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं तनुज खत्री, वो जुड़ चुके हैं। तनुज खत्री जी, बहुत स्वागत आपका। जो